हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 का आरआरबी एएलपी सीबीएटी का रिजल्ट को लेकर नोटिस आपकी आई है। रेलवे ने ऑफिशियल रिप्लाई दिया है कि टी स्कोर ये शिफ्ट वाइज बनाएंगे या ओवरऑल बनाएंगे, क्या करने वाले हैं। 15 जुलाई वर्सेज 31 अगस्त की जो बात चल रही है उसमें क्या होगा, क्या टी स्कोर शिफ्ट वाइज बना देंगे या ओवरऑल बनाएंगे, रेलवे बोर्ड ने क्या खुशखबरी दिया है, पूरा आपको अपडेट देंगे। तो चलिए, उससे पहले जल्दी से एक बार वीडियो को आप सभी शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक। जो भी पहला बार जुड़े हैं सभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। तो देखिए, अभी एग्ज़ाम जब से हुआ है यहाँ पर 15 जुलाई को एक एग्ज़ाम हुआ और एक 31 अगस्त के बाद हुआ, तब से 2 ग्रुप बन चुका है, जिसमें ज़्यादातर ग्रुप का ये कहना है कि एग्ज़ाम जो लिए हैं आप उसका शिफ्ट वाइज टी स्कोर 42 निकालिए, शिफ्ट वाइज टी स्कोर 42 बनाइए। तो इसी को लेकर जो बच्चे हैं वो लगातार मांग कर रहे थे और मांग करते हुए इन्होंने यहाँ पर रेलवे बोर्ड के पास अपनी मांग को रखा। लगातार ट्वीट किए गए, रिट्वीट बच्चों ने यहाँ पर आरटीआई लगाए, लगातार बच्चों ने जो है ईमेल भेजे बोर्ड को। तो उसी को लेकर अब रेलवे संज्ञान में आ चुकी है, रेलवे ने इसको अपने संज्ञान में ले लिया है। तो क्या अपडेट है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अभी बच्चों ने क्या करा कि बच्चों ने सभी बोर्ड के चेयरमैन को यहाँ पर मेल भेजना शुरू किया। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने मेल भेजा, जिस ईमेल में इन्होंने लिखकर अपनी सारी परेशानियों को बताया कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये परेशानी है। क्यों बताया कि सर शिफ्ट वाइज बनाना क्यों ज़रूरी है, अगर आप शिफ्ट वाइज बनाइएगा तो कैसे बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा, अगर आप शिफ्ट वाइज ना बनाकर अगर उसको पूरा ओवरऑल बनाइएगा तो उससे कितना बच्चों को नुकसान होगा, इससे कानूनी लड़ाई हो सकती है। सारी चीज़ें बच्चों ने एक्सप्लेन की यहाँ पे रेलवे बोर्ड के सीधा चेयरमैन को इन्होंने मेल भेजा और यही मेल भेजने का बहुत बड़ा असर हुआ है कि यहाँ पर रेलवे बोर्ड अब सुनने को तैयार है, रेलवे बोर्ड इसके ऊपर काम करने को तैयार है और आपकी बात कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड तक पहुँच चुकी है। अब क्या हुआ है, सबसे पहले देखो यहाँ पर बच्चों ने क्या किया कि अभी देखो मेल लिखा, ठीक है, मेल लिखा, क्या लिखा, रिस्पेक्टेड सर, रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग RRR-MALP CBAT टी स्कोर कैलकुलेशन, प्लीज अपडेट द प्रोसीजर फुल कैलकुलेटिंग टी स्कोर फॉर आरआरबी एएलपी सीबीएटी 2024 टी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन शिफ्ट एवरेज और ओवरऑल कैंडिडेट एवरेज, टी स्कोर कैलकुलेटेड ईच जोन सेपरेटरी। बच्चों ने यहाँ पर देखो 2 मांग को मुख्य रूप से उठाया, जिस 2 मांग में इन्होंने यहाँ पर आरटीआई भी लगाया, ठीक है, इन्होंने क्या करा कि आरटीआई भी भेजा और इसी आरटीआई का यहाँ पर देखो जवाब भी आ चुका है। अब जो है रेलवे बोर्ड ने यहाँ पर जवाब दे दिया है, देख सकते हो जीके श्रीवास्तव जो कि साइको टेक्निकल सेल के हेड हैं, उन तक इस बात को पहुँचाया गया बच्चों के द्वारा और ये अब उनके मैटर में आ चुका है, जो कि साइको टेक्निकल सेल संभालते हैं जीके श्रीवास्तव, केवल साइको टीम को, सीबीएटी वाले कंडक्ट को। तो ये बात उन तक पहुंची है और उन्होंने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है पूरा आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, अभी बात क्या है ना कि 15 जुलाई वाला जो एग्ज़ाम हुआ है और एक एग्ज़ाम हुआ है 31 अगस्त को, ठीक है। अब 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ, इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी परेशानी क्या निकली कि ये एग्ज़ाम डायरेक्ट लिया गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो सीबीएटी है ये आपका देखो 3 शिफ्ट में हो रखा है, पहला और दूसरा 2 शिफ्ट लिया गया आपका कब, तो 15 जुलाई को, ठीक है। और तीसरा शिफ्ट की बात करें तो ये हुआ आपका 31 अगस्त को, 3 शिफ्ट हो गया। और इस 3 शिफ्ट में क्या हुआ देखो कि 15 जुलाई से लेकर 31 अगस्त के बीच में टोटल 45 दिन का गैप देखने को मिला और इस 45 दिन के गैप में करीब करीब 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं यहाँ पर री एग्ज़ाम में बैठे थे, 20,000 के आसपास बच्चे री एग्ज़ाम देने गए हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो बच्चा री एग्ज़ाम देने आया था यही 20,000, इनका यहाँ से जब ये गए यहाँ तो ये इनको 45 दिन का टाइम मिला और इस 45 दिन में इन्होंने अपने प्रैक्टिस को बहुत अच्छा बनाया, काफ़ी अच्छा, क्योंकि इनको पैटर्न मालूम था, इनको तरीका मालूम था, इनके क्वेश्चंस का लेवल मालूम था, तो वो सब पता होते हुए 31 अगस्त को इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। तो इससे क्या होगा देखो, 15 जुलाई वालों को काफ़ी नुकसान होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 जुलाई वाले जब एग्ज़ाम देने गए तो इनका पहली बार था, इनको ना सॉफ्टवेयर का पता था, न इनको कोई आइडिया था। ऊपर से इनका जब एग्ज़ाम चल रहा था तो जिन बच्चों का दिक्कत हुआ उन्होंने जब हल्ला मचाया तो इससे इनका भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। तो 15 जुलाई वालों का वैसे भी स्कोर कम होना है। अब बात करते हैं 31 अगस्त वालों का, तो ये जब एग्ज़ाम देने गए तो इन्होंने शांति से बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर पर पूरा प्रैक्टिस करके 45 दिन काफ़ी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया। तो जिस वजह से सभी बच्चों का मांग यही है कि 15 जुलाई वालों को सेपरेट कर दो, हमारा अलग से निकालो और 31 अगस्त वालों का सेपरेट कर दो, ओवरऑल बनाओ मत यार, एक करके शिफ्ट वाइज बनाओ। 15 जुलाई वालों को एक तरफ रखो, 31 अगस्त वालों को एक तरफ रखो, तब टी स्कोर 42 निकालो, जिससे हमें आसानी होगा, नहीं तो फिर ये लोग काफ़ी हाई कर देंगे एवरेज। तो इसी मांग को यहाँ पर करते हुए इन्होंने
क्या किया था कि अपना जो है एक वो कंप्लीट डिटेल देते हुए आरटीआई रिक्वेस्ट डाली थी। उसी आरटीआई का देखो जवाब आया है। जवाब क्या आया है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये आरटीआई देखो नंबर ये है, लगाई गई थी 11/8 को और इसका जवाब यहाँ पे 4/9 को दिया गया है। तो यदि 4/9 को जवाब आया है इसका मतलब कि अभी कंसिडरेशन में है। अगर कंसिडरेशन में है तभी तो ये लोग जवाब दे रहे हैं। जिसमें आंसर नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि टी स्कोर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन शिफ्ट एवरेज ओवरऑल कैंडिडेट बोला था कि आप जो है शिफ्ट वाइज निकालिए। ठीक है, तो इसी को लेकर जब मांग करा था तो इसी मांग में यहाँ पर आपका कंप्लीट करते हुए इन्होंने देखो आपका आंसर 1 भेजा। आंसर 1 में क्या भेजा कि द डिसीजन इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। ये जो है बात इन तक पहुँच चुकी है, इन्होंने इस पर कंसिडर करना शुरू कर दिया है। अभी तक फिनलाइज नहीं हुआ है, फाइनल नहीं किया है कि क्या करें, ओवरऑल कर दें या फिर शिफ्ट वाइज कर दें। इसको लेकर अभी कंसिडरेशन में है, फिनलाइज नहीं किया है लेकिन कंसिडरेशन में है, मतलब हमारे ध्यान में आ चुका है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जैसे ही कुछ भी होगा तो आपको अगला नोटिस जारी करके अपडेट दे दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो ये सबसे बड़ी बात है कि इनके कंसिडरेशन में पहुंच गए। तो अभी क्या होता है देखो, डायरेक्ट ये लोग एग्जाम का रिजल्ट निकालने की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन अब रिजल्ट निकालने की ओर ना बढ़कर ये लोग जो है इसको कंसिडर कर रहे हैं। और इसको कंसिडर करते हुए ये इस प्लान में है कि इसको क्या किया जाए, ओवरऑल कर दिया जाए या फिर ओवरऑल ना करके इसको जो है शिफ्ट वाइज निकाला जाए। इस पर ये लोग बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। दूसरा देखो क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया था बच्चों ने। दूसरा क्वेश्चन था कि टी स्कोर कैलकुलेटेड ईच जोन सेपरेटरी। मांग किया था कि सारा जोन का अलग अलग बनाइए। जैसे में जो आरआरबी पटना जो है उसका अलग कर दो, आरआरबी रांची जो है उसका अलग कर दो, आरआरबी कोलकाता जोन का अलग कर दो। तो इसको लेकर इन्होंने देखो यहाँ पर क्या बताया कि प्लीज रेफर टू द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 11 इन द FAQ सेक्शन अवेलेबल अंडर ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी डायरेक्टली लिंक ऑन द RDSO वेबसाइट www.rdso.indianrailways.gov.in। इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो जब आप जाओगे 11 नंबर पे, तो 11 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। 11 नंबर ये देखो 9, 10, 11 ये 11 नंबर है यहाँ पे। इसमें देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, तो आपका देखो लिखा हुआ है कि द कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन सेम इन ऑल RRBs ऑल ओवर द कंट्रीज। द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल RRB आर सेम एंड देयर इज नो वेरिएशन एट ऑल। तो इन्होंने देखो यहाँ पर कुछ खास इसमें नहीं मेंशन किया है। इसमें बस इतना मेंशन किया है कि सारा RRB का सेम है क्राइटेरिया, सबको टी स्कोर 42 लाना है, इसका निकालने का तरीका भी सेम है और सभी में क्वालिफाइंग मार्क्स एप्टीट्यूड का सेम है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों ने पूछा कुछ था लेकिन उन्होंने बताया कुछ है, तो ये तो बिल्कुल अलग सा जवाब है। लेकिन जो यहाँ पर आपके लिए मेन है वो ये है कि द डिसीजन इन दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन। इनके कंसिडरेशन में आ चुका है। ये लोग इस बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं कि ओवरऑल निकाले या फिर इसको शिफ्ट वाइज निकाले। इसको लेकर रेलवे के माइंड में ये चीज़ आ चुकी है। अब आप लोगों को भी ये काम करना चाहिए कि और मेल भेजिए और ईमेल करिए। जितना ईमेल आप करोगे उतना ही आपको फ़ायदा हो रहा है। वही ईमेल का भी फ़ायदा है कि यहाँ तक बात पहुँची है, यही RTI लगाने का। अब इस पर रेलवे का ध्यान गया है और वो लोग इसको कंसिडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो लोग इस पर काम जरूर करेंगे ताकि किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत यहाँ इसका सामना न करना पड़े। तो चलिए आप लोग भी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी पहला बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पर सेट कर देंगे।